दोस्तों, इंसानी हकूक़ लंबी चौड़ी तमीद मानूँ तो बहुत घंटे लग जाएंगे। इन शॉर्ट आपको ये आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स मेरे भाई ने बड़े अच्छे तरीके से इस्लामी हवाले से बात की। खुतबा हिज्जतुल विदा वो एक चार्टर है, इंसानी हकूक़ का वो एक मुकम्मल चार्टर है कि जिसने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इंसानी हकूक़ बता दिए हैं। सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में ग़ुलामों के हकूक़, पड़ोसियों के हकूक़, वलदैन के हकूक़, बहन भाइयों के हकूक़, बच्चों के हकूक़, बेवाओं के हकूक़, यतीमों के हकूक़, तमाम राइट्स पे बात कर दी है। और दुनिया का कोई माई का लाल ह्यूमन राइट्स की बात खुतबा हिज्जतुल विदा और कुरान और हदीस के बाहर कर ही नहीं सकता। तमाम हमारी यूनाइटेड नेशन के इदारे, जितने भी दुनिया के इदारे हैं सारे, ये सारे उसी में से सारी चीज़ें ले रहे हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में उमर लॉज पढ़ाए जा रहे हैं, हज़रत अली के फैसलों में बात हो रही है। तो दोस्तों, इंसानी हकूक़ अगर हम गहरी नज़र उस पर हम दुहराएँ तो मुसलमानों का रोज़ा ह्यूमन राइट्स, नमाज ह्यूमन राइट्स, सदका फ़ितर ह्यूमन राइट्स, ज़कात ह्यूमन राइट्स, पड़ोसियों के हकूक़ की बात करें, तमाम चीज़ें ह्यूमन राइट्स हैं। आप सोचते होंगे कि नमाज ह्यूमन राइट्स किस तरह है। घर में पढ़ें तो एक नमाज का सवाब, मस्जिद में पढ़ेंगे तो 27 नमाज़ों का सवाब। क्यों? आपने कभी सोचा है? लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों की पता बरारी करने के लिए, कौन बीमार है, कौन दुखी है, किसका क्या हालात हैं, पता बरारी के लिए, सफ़ में जोड़ने के लिए 27 नमाज़ों का सवाब रख दिए गए। जबकि बिल्डिंग इसी तरह की, जैसे आपकी घर की बिल्डिंग है, घर का कमरा है, उसी तरह की बिल्डिंग मस्जिद में भी है, उसी तरह की मुशक्क़त है, उतनी रखते हैं, रखतों में भी कोई इजाफा नहीं है, सिर्फ लोगों को जोड़ने के एवज़ 27 नमाज़ों का सवाब है। तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, शॉर्ट करते हैं। अल्लाह ताला को बनी नो इंसान बहुत प्यारा है। ह्यूमन बीइंग, ये जो इंसान है चलता फिरता, अल्लाह को बड़ा अजीज़ है, बहुत ज़्यादा लाडला है। जब आप इसको इज़ा पहुँचाएँगे, इसको कोई दुख देंगे तो अल्लाह नाराज़ होते हैं। तो इसलिए पहला फोकस ये है कि जी दीन इस्लाम ह्यूमन राइट्स की बात करता है और हमने सब ने दीन इस्लाम पे अमल करते हुए ह्यूमन राइट्स की बात करनी है। मेरा चूँकि ज़्यादा वक्त जो है ना अपने वकालत के साथ साथ नेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान के इदारों के साथ ह्यूमन राइट्स पे बात हो रही होती है, और वजह शोहरत भी चाइल्ड प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स ही है। और ये इदारा जो हमारा ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कौंसल जो है, ये बड़ा अच्छी तरीके से यूनुस साहब ने इसकी बुनियाद जो रखी है। तो इसको हम इसलिए मैं सराहता हूँ कि मेरा भी इनके साथ ताल्लुक़ है। ये बेवाओं, यतीमों और मुस्तहिक़ लोगों की मदद कर रहे हैं। ये उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके अदालतों में केसेस फंसे हुए हैं, जो अपनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें साथ में DSP साहब के हवाले से बात करूँगा कि महकमा पुलिस के साथ मेरी जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, पिछले 16-18 साल से मेरा स्ट्रॉन्गली कोऑर्डिनेशन इन अदारों के साथ है। और इसमें मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा बिलखुसूस जो अभी DIG साहब जिस डगर पे चल रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के हकूक़ पे बात कर रहे हैं इस वक्त, और बड़ी यानी स्ट्रॉन्गली बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो इस मुहिम को लेके जा रहे हैं। लगता नहीं है कि वो सरकारी अफसर हैं, लगता है ऐसे कि वो बहुत बड़ी NGO के बहुत बड़े यानी कि एक फॉलोअर हैं और बड़े दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए वो निकले हैं। तो उनकी अप्रिसिएशन मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि इस तरह का अफसर जो हमारे लिए एसेट है हमारे हज़ारतवीन के अंदर। और इसी तरह हमारी जितनी भी पुलिस है, हमारे जितने भी हज़ारतवीन में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं हमारे, यकीन जानिए वो अलग बात है कि हम कुछ अदारों को, हम लोगों ने खुदा वास्ते का बयार होता है, लोग बात कर रहे होते हैं, कुछ हर अदारे में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन महकमा पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं ये लोग। अगर महकमा पुलिस या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे ना हो तो यकीन जाने इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोगों को कच्चा खा जाएं। 3 माह की बच्ची, 6 माह के बच्चों को जो बख्शा नहीं जा रहा। आज मैं खबर पढ़ रहा था कि 2 साल, बल्कि एक खबर में 2 साल पे, एक में 7 साल थी, 7 साल की बच्ची को
मर्डर किया गया, उसके बाद 7-10 लड़कों ने उसके साथ रेप किया, उसकी डेड बॉडी के साथ। हाउ टेरेबल कि आप किस हद तक गिर चुके हैं, हम किस हद तक गिर चुके हैं कि 6 महीने के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे के साथ रेप हो रहे हैं। कश्मीर का वाक़या देखें, एक खातून को मुलाजमत का झांसा दे के बुलाया गया था और उसके साथ दरिंदगी की गई और 4 साल की उसकी बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, यकीन जाने 6 घंटे तक रोता रहा वो डॉक्टर। उसने कहा इस बच्ची के साथ इतनी बड़ी जुल्म हुआ है कि वो कहते हैं मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में कि ये मोइज़ा, ये बच्ची बच गई है। तो 6 घंटे तक डॉक्टर साहब रोते रहे हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस मोहम्मद बख्श ASI को, जिसने ये साबित कर दिया है कि वो मर्द मुजाहिद है और उसने अपनी बच्ची को उस मुहिम पर रवाना किया और उन कल्प्रिट्स को, उन वैगाबॉन्ड्स को, उन संगदिल लोगों को गिरफ़्तार किया। और मुझे उस तरह के मोहम्मद बख्श जैसे लोग चाहिए। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को कि जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, पुलिस फ्रंट लाइन पर लड़ रही है और यकीन जानिए ये पहली गोली ये खाती है। पुलिस, अगर हमारी पुलिस ना हो, हमारी फ़ौज ना हो, हमारी कानून नाफिज करने वाले इदारे ना हो, तो हम किसी भी प्रोटेक्शन की बात नहीं कर सकते दोस्तों। ये इन लोगों की मरहून मेहनत है। और मैं यही गुजारिश करूँगा DSP साहब कि थाना वेलिया में, थाना कैंट में, हरीपुर सिटी में, तमाम थाने में मुझे जो है ना जी, मुझे मोहम्मद बख्श नज़र आने चाहिए। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से DIG साहब लगे हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर थाने में मोहम्मद बख्श बैठा होगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा तमाम शहरियों की भी जिम्मेदारी है, आप उन कल्प्रिट्स पे नज़र रखें। आप पहले तो सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत का बंदोबस्त खुद किया करें। देखिए पुलिस या अदारे क्या कर सकते हैं, वकील या अदालतें क्या कर सकती हैं, पहले आप अपने बच्चे की प्रोटेक्शन करें। और प्रोटेक्शन ये नहीं है कि रोटी ला के दे दी और कपड़े पहना दिए, अच्छे स्कूल में दाल कर दिया। उनको टाइम दें। एक बच्चा अगर उसकी कोई ज़रूरत है, उसकी आप ज़रूरत पूरी करें। अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो मोहल्ले में कोई भी शख्स उसे ऑफ़र कर सकते हैं, बेटा आपको वीडियो गेम खिलवाऊँ, आपको मैं 200 रुपये का गिफ्ट लेके दूँ। तो जब बच्चा तो मासूम है, उसे क्या पता, एक 10-12 साल 14 साल की 6 साल के बच्चे को क्या इल्म कि उसके लिए कौन बेहतर सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। तो आप उसे सेंसिटाइज़ करें, आप उस बच्चे को समझाएं, आप उसको टाइम दें, उसको पिकनिक स्पॉट्स पे लेके जाएं, आप उसको गिफ्ट दें, उसको अच्छी चीज़ें लेके दें, अपना पेट काटें, 2 रोटी की जगह आधी रोटी खा लें। मेरे भाई अपने बच्चों की ख्वाहिशों का ख्याल रखें, तब जाके बच्चे सेंसिटाइज भी होंगे, बच्चे अपना तफस भी जानेंगे और बच्चे अपनी प्रोटेक्शन भी करेंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रोसेस है, पहले अपने बच्चे को आप उसको पूरा साजो सामान दें, उसको हर चीज़ का उसका ख्याल रखें, उसको लाड दें, उसको प्यार दें, ताकि उसको किसी दूसरे का मसनूई प्यार उसको पसंद ना आए। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि आप अदारों का साथ दें, आप पुलिस का साथ दें, आप अदालतों का साथ दें, वकीलों का साथ दें, आप अपने तमाम जो है ना जी असातिज़ा का साथ दें, जो टीचर्स बच्चों को टीच कर रहे हैं। तब जाकर हम अपने बच्चों की प्रोटेक्शन यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा मीडिया वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि रिपोर्टिंग में भी आप जो है एक तो आप बच्चों की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जो चाइल्ड फ्रेंडली रिपोर्ट्स हैं, उनका ख्याल रखें। इसके अलावा जो भी कोई वाक़या है उसे आप बग़ैर किसी शद्दोमत के हकीकत पे बात करें, ताकि लोगों पे हकीकत लोगों के सामने आ जाऊँ। और इसके अलावा कुछ लोग जो है ना जी, किसी शख्स बच्चे के साथ कोई जिनसी ज़्यादती हो जाए तो कुछ इलाकों में ऐसे केस रिपोर्ट ही नहीं होते। लोग कहते हैं जी हमारी नाक कट गई है, शर्म के मारे पुलिस के सामने डर रहे होते हैं, पुलिस के सामने रिपोर्ट नहीं कर रहे होते। आप केसेस रिपोर्ट करें, कोई शर्मिंदगी नहीं। बच्चे मासूम बच्चे का क्या कसूर है, मुझे बताएं फरियाल का क्या कसूर था, जो बच्ची 2 साल 2.5 साल की 3 साल की बच्ची है। फरियाल कत्ल केस पे मेरी नेशनल लेवल पे डिबेट्स हुई हैं और अभी मैं अफसोस से कह रहा हूँ कि महकमा पुलिस ने अनथक मेहनत भी की है। कुछ ऐसे अनासर हैं नेशनल लेवल पे जो इस केस को अभी भी सामने नहीं लाने दे रहे। तो यकीन जानिए जो पिछले हमारे DIG साहब ट्रांसफ़र हुए थे उसमें भी बहुत बड़ा लोगों का हाथ था। फरियाल कत्ल केस के अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं, 2 साल हो गए हैं 28 दिसंबर को। तो जब हम इस तरह के जुल्म करेंगे, इस तरह के मुजालम में हम मुलव्वस होंगे, तो फिर हम सबको जो है ना ईंट से ईंट बजानी होगी। और मैदान अमल में आके बच्चों की प्रोटेक्शन, ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए हमने हर शख्स को रोल अदा करना होगा। तो ये चंद गुज़ारिशात थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया इन पर।
तो आप सारे दोस्त हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो इस एक नेक काम में, नेक काज में जिन लोगों ने असर डाला है। तो मैं एक बार फिर तमाम अदारों का, महकमा पुलिस का शुक्रिया मशकूर हूँ कि मेरा हर वक्त महकमा पुलिस का ताल्लुक़ रहता है। मैं हर केस पे एक्शन लेता हूँ और महकमा पुलिस उस पर यानी भाग दौड़ के उन चीज़ों को जो है ना ग्रैब कर रही होती है और कल्प्रिट्स को कैफर किरदार तक पहुँचा रही होती है। तो इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।